मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल एक मरतबा फिर आपके खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की बसाते से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं उन तमाम लोगों का, उन तमाम बहनों भाइयों का जो खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, जो मुझे फ़ोन पर भी रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो है ज़्यादातर शेयर करते हैं और अप्रिसिएशन करते हैं और खुदा में सराहते हैं और इनकरेजमेंट का, रूहानी तौर पर मेरे लिए इनकरेजमेंट का बाइस है कि खुदा उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से मोटिवेशन है। बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत से सवालात भी आते हैं जिनको मैं कोशिश करता हूं कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से उसमें मुतमईन कर सकूं। आज मैं ख़ास बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव, एक हसास टॉपिक के ऊपर मैं बात थोड़ी सी हल्की फुल्की एक बात करना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि जब ज़मीन पर एक रूह बचती है तो आसमान पर खुदा और उसके फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। मैं ये सोचता हूं कि जब एक रूह, एक भेड़ भटक जाती है तो क्या उसकी निस्बत खुदा कितना ज्यादा रोता होगा, खुदा की रूह कितनी ज्यादा मलूल होती होगी, खुदा का रूह कितनी ज्यादा परेशान होगी, खुदा यसू कितने ज्यादा शायद अपसेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ। अगर कोई एक रूह भटक जाती है, एक रूह भी, तो हम उसकी सोशल मीडिया पर और हर तरह से हम पब्लिसिटी जरूर करते हैं, हम क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये खुद अपने लिए मैं ये सोचता हूं कि उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं खुदा का खादिम हूं तो फिर मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं, इसकी पासपोर्ट मुझसे की जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी खुदावन से ऐसी रफाकत नहीं है जिसकी वजह से कलीसिया में मुझसे खुदा, मैं अपने आप को इतना खुदा के हुजूर फिरोतन करूं, खुदा के हुजूर फिरोतनी से चलूं, खुदा के हुजूर हलीमी से चलूं और मैं छोड़ूं कि खुदावन पूरे तौर पर अपना जलाल मुझसे जाहिर करे। लेकिन क्या है कि मैं और बड़े मटीरियलिस्टिक कामों में एक खादम होने के हैसियत से कि मैं दुनियावी तौर पर तरक्की करूं, मेरी कलीसिया तरक्की करे, या जो भी मेरा वे ऑफ मिनिस्ट्री है, जो खिदमत का जो भी जरिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे जो कुछ भी है, उससे खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो। तो मैं समझता हूं कि ये कह देना कि अबलीस काम कर रहा है, उसकी कुव्वतें काम कर रही हैं, तो क्या कुछ लोग, जो हम लोग ये कहने वाले हैं, क्या हम ये कहने की खुदा न ख्वास्ता कोशिश कर रहे हैं कि खुदा कमज़ोर हो गया उसके आगे? नहीं, खुदा फतेहमंद खुदा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। अबलीस, शैतान कुछ भी नहीं है, उसने उसको अपनी पाँव की एड़ी तले कुचल डाला है। वो फ्लॉप है, वो फेल सदा है, उसका अंजाम वो हमेशा की आग है। लेकिन जो दुनिया में काम है उसमें अगर कोई रूह किसी को अपना जलाल किसी पर जाहिर करती है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आसान अल्फाज में मैं और सादे तरीके से मैं इसको बयान कर सकूं। और वो ये है कि क्या अगर कोई रूह भटकती है तो क्या खुदा का जलाल मुझसे ऐसा जाहिर होता है कि वो एक दफ़ा भटकने से पहले सोच सके, देख सके कि मैं अगर वो रूह भटक रही है,
खुदावन से जुदा हो रही है तो वो सोचे कि मैं किसको छोड़ रही हूं। वो जान, वो रूह, वो जिंदगी ये सोचे कि वो हमेशा की जिंदगी को छोड़कर अब्दी मौत की तरफ जा रही है, उस हमेशा की आग की तरफ वो जिंदगी जा रही है। आज हमारे इर्द गिर्द बड़ा शोर शराबा नजर आता है कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन मुझे नहीं नजर आता, शायद आटे में नमक के बराबर भी कोई नजर आता कि कोई कलीसिया वाइज, कोई चर्च वाइज कोई ये अनाउंस करे कि आए हम बैठकर रोजा रखें। कितनी कलीसियाओं की लीडरशिप जो है, मुझ जैसे नाचीज और नकम्मे को तो छोड़ देना, मैं तो किसी खाते में नहीं आता हूं, लेकिन हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर फख्र करते हैं, हम जो बड़े बड़े भीड़ भाड़ पर फख्र करते हैं, क्या हमें खुदा का रूह ये मोटिवेट नहीं करता कि अगर हम बड़े बड़े इजलास तो बुला सकते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स का तो लाखों रुपए लगाकर हम अरेंज कर सकते हैं, क्या हम वही चंद लाख रुपए लगाकर हम कहें कि आए जी आज इस क्रूसेड में हम बैठकर सिर्फ रोजा रख के हम दुआ करेंगे। जिस तरह नैनवा शहर में रोजा की मनादी हुई, क्यों नहीं हम उस तरीके से रोजा की मनादी करते? क्यों नहीं उस तरीके से हम जो है वो शिफात की मनादी करते? क्यों नहीं हम उन इस खुदा के आगे इस फिरौतनी के साथ झुकते? क्यों नहीं हम इंसाफ को जो है वो मद्देनजर रखते कि खुदा की हमारे लिए क्या मर्जी है, खुदा की हमारे लिए क्या मर्जी है, सिवाय इसके कि हम इंसाफ के साथ चलें और हम जो है वो खुदा के हुजूर फिरौतनी इख्तियार करें, ताकि उस फिरौतनी, उस हलीमी के नतीजे में खुदा की रूह बचे। बड़ी माजरत के साथ, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन सब हम लोग जो हैं, मैं हर खादम के साथ गुत्थम गुत्था हूँ। हर कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है, हर कोई अपने आप को वो करना चाहता है। हम खुदा के खादम से ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हो गए हैं, यानी क्या कहेंगे, सोशल वर्कर कह लें, हम वो ज़्यादा हो गए हैं। मेरे इस थोड़े कहे को ज़्यादा जानिएगा। मैं सब कलीसियाओं के पास्टर साहिबान से, सब कलीसियाओं की लीडरशिप से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि कम अज़ कम महीने में एक मरतबा कोई कलीसिया ऐसी ना हो जो उस दिन रोज़ा ना रखे, और चर्च में खुदा के जलाल के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी उस आमद के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसकी वो तैयारी हम उसके अपने रूम में हम मांगे कि खुदा तो हमें दे। मैं ये नहीं कहता कि शायद कोई अपने तौर पर नहीं करता होगा, अपनी कलीसियाओं में नहीं करता होगा, पूरी रात की बातें होती हैं, रोज़ा भी रखते होंगे, लेकिन मैं आपसे इज्तिमाई रोज़ा की बात, पूरे नैनवा शहर ने जब उसको पता चला कि उनके खिलाफ खुदा ने फैसला कर लिया है, ठान लिया है, तो उन्होंने पूरा जानवरों तक उन्होंने जो है वो रोज़ा रखवाया, टाट ओढ़े, खाक सर में डाली। इतनी हलीमी इख्तियार की उन्होंने, इतनी फिरौतनी खुदा के हुजूर में इख्तियार की कि उन्होंने खुदा का इरादा बदल दिया। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम रूहें भटकेंगी नहीं, हम रूहें जीतेंगे। ये मेरा कसूर है
कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं खुदा के हजूर में हरीमी फिरौतनी से नहीं झुक रहा, मैं कलीसिया के लिए दुआ नहीं कर रहा, शायद मैं सिर्फ अपनी कलीसिया के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उस काम के लिए जो मैं कर रहा हूं, उसके लिए तो मैं शायद बहुत दुआ करूंगा। मैं ज़रूर नेक्स्ट उसमें एक में भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम खुदा, जब हम चर्च में होते हैं तो जब हम दुआ कर रहे होते हैं हालेलुया, और खुदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकरू का मसा भी होता है, ब्लेसिंग होती है, बरकत होती है, खुदा अपना जलाल जाहिर करता है, लेकिन जैसे हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। क्यों? इसके रीज़न मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगा कि क्यों। और कलाम मुक़द्दस में से मैं कोई दुनियावी रीज़न नहीं दूंगा आपको, मैं कोई दुनियावी मिसाल आपको नहीं दूंगा, मैं आपको खुदा के कलाम में से बताऊंगा जो उसने मुझ ना चीज़ गुनहगार को बताया। मैं फिर दोबारा दरख्वास्त कर रहा हूँ, आए, मेरी सारी कलीसियाओं से ये दरख्वास्त है, सारी लीडरशिप से दरख्वास्त है कि हम कम से कम ज़्यादा कर सकें, बहुत अच्छी बात, बहुत, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम महीने में एक दिन एक पूरी कलीसिया, पूरा पाकिस्तान, हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हम दुआ करें। अगर मेरी इस बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, मेरे इस माजरत को कबूल कीजिएगा, लेकिन मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद आपको, हमें मोटिवेट करना है, हमें इनकरेज करना है, हमें बढ़ाना है एक पॉजिटिव वे में। हमें सोशल वर्कर नहीं बनना, हमें खुदा के खातिब बनना है, हमें हमें खुदा के रसूल बनना है। हम जब वारिस हैं, बेटे हैं, तो हमें बेटे का हक अदा करना है। तो मसीह खुदा ने जब बेटे होने का जो हक अदा किया, वो हमें भी करना है, वो हम पर भी वाजिब है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।